हेलो बच्चों, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया गया। पार्ट 2 आप देख लीजिएगा वीडियो। आज हम पार्ट 3 करा रहे हैं, जिसमें आपको हमने कल नंबर सिस्टम पूरा खत्म कर दिया था और उसके बाद बताया था कि हम नंबर सिस्टम का आपको एग्जाम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, तो आज पार्ट 3 में आज आपको एग्जाम का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, यानी कि जितना हमने आपको पढ़ा दिया है आपको कितना आया। ठीक है, इस हम जो भी है आज हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना होगा। ठीक है, आप नहीं बता पाओगे तो फिर उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा कुछ सेट हमने रखे हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, वो हम आपसे पूछेंगे। वो आप जो है एक बार नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो रोक करके आप लोग देखिएगा आप लोग को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि क्या क्या हम पढ़ाए हैं क्या क्या नहीं पढ़ाए हैं। सारा चीज इसमें आपको पूरा डिटेल होगा। उसके बाद एग्जाम प्रैक्टिस सेट में आपको एक एक सवाल कराएंगे। ठीक है, तो ये देखा अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इतना मेन इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो 5 से लेके 8 तक की काम आने वाली ये सारी चीजें हैं, मेन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बीएड हो, बीटीसी हो, ठीक है, या कोई कंपटीशन हो, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, सब में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसा कि यार सबसे पहला है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है क्या, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ये आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा हुआ है, अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है तो आप बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, दूसरा आपको है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, इसमें तो अभाज्य संख्या पूछा, इसमें सम अभाज्य पूछ रहा है। और तीसरा पॉइंट है जो इसमें पूछा है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका दो परिमेय संख्या है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे दो परिमेय संख्या क्या होती है, पी और क्यू, हमने आपको बताया था। दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या संख्या होती है, क्या संख्या होती है, दो परिमेय संख्या है अगर, ठीक है, तो उसके बीच में क्या संख्या होती है वो आपको बताना है। और फिर पांचवा पॉइंट यहाँ पे है, 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये सारे क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद छठा पॉइंट आपका है, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ये आपको बतानी है। और सातवां पॉइंट आपका है, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ये इतने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आपको जरूर, एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी क्वेश्चन उठता है। ये भी क्वेश्चन एक और हम लिख देते हैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इतने आपके मेन क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको बताने होते हैं। आप एक बार नोट कर लीजिए, कमेंट्स का माध्यम से ये हमको बताइए आपको कितना पता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आप लोग अब हम बता रहे हैं कि क्या क्या होती हैं। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने आपको बताई थी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, वो भी होती है आपकी 2। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या क्या होती है, वो भी होती है 2। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच में कितना संख्या होना चाहिए, तो होना चाहिए कितना, अनंत। ठीक है, 1 से 15 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 1 से 100 तक, सॉरी 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 यानी 25। ठीक है, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 15। ठीक है, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 9। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, वो भी होती है आपकी 2। ये क्वेश्चन आपके
कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे बहुत मेन टॉपिक हैं। अब हम इसके बाद आपका शुरू करेंगे एग्जाम प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको सारे प्राकृतिक संख्या से, पूर्ण संख्या से, पूर्णांक संख्या से, पूर्ववर्ती अनुवर्ती से, स्थानीय मान से, जातीय मान से, स्थानीय मान जातीय मान में अंतर से, ये सारे टॉपिक हम उठाएंगे। परिमेय संख्या भी हो गई, हमने जो भाज्य संख्या, ठीक है, सारे क्वेश्चन अभी हम आपको करा रहे हैं। सब में से एक एक दो क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपका जो ये नंबर सिस्टम है अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, और कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो पता हो। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिएगा। जैसा कि बच्चों हमने आपसे बताया कि आज हमको एग्जाम प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम उठाते हैं। अवरोही क्रम और आरोही क्रम हमको निकालना है। निम्नलिखित 4 संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं दी गई हैं। उसमें हमको आरोही अवरोही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन इसी क्वेश्चन में हम आरोही अवरोही दोनों निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते क्या है कि अवरोही क्या है और आरोही क्या है। अवरोही हम पहले समझते हैं कि क्वेश्चन हमने आपको बताया कैसे था कि अवरोही क्या होती है, आरोही क्या होती हैं। हमने ये आपको बताया था, अवरोही जो होती हैं सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर बाद में छोटी संख्या, यानी पहले बड़े स्तर से छोटे स्तर की जाएंगे, वो आपकी अवरोही होगी। आरोही क्या होगी, छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर जाना, वो हमारी होती है आरोही संख्या। अब इसमें हम समझते हैं। अब हमसे पूछा गया पहले कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही मतलब पहले बड़ा होगा फिर छोटा होगा। इन संख्याओं में जो संख्या ये लिखी हुई है चारों, इन संख्या में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, आप लोग गेस करिए। पहले आप लोग करिए, इसको आप लोग करिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। बताइए आप लोग, आपने गेस कर लिया होगा, आप लोग लगा भी लिए होंगे, एग्जाम कर रहे होंगे अपने रफ कॉपी पे या फेयर कॉपी पे। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। पहला में इकाई दहाई सैकड़ा से शुरू करते हैं। कौन इकाई दहाई पहले देखते हैं, इकाई क्या है, दहाई क्या है, सैकड़ा, ये सब देखते हैं। ठीक है, वो सब देखेंगे, फिर उसका देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे कौन सी बड़ी लग रही है बताइए आप लोग। सबसे बड़ी संख्या देखिए ये है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या को हमने पहले लिख लिया। उसके बाद उससे बड़ी, तो उससे बड़ी आपकी संख्या ये वाली हो जाएगी 4 2 0 3 6 7 5। उसके बाद कौन सी हो जाएगी, उसके बाद आपकी ये वाली आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपकी वो वाली आ जाएगी। ठीक है, देखिए पहले ये वाली आई, फिर हमारी ये वाली आई, फिर ये आई, फिर ये आई। ठीक है, हमने लिख दिया आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम में सबसे जो है छोटा वाला पहले लिखेंगे, और उसके बाद सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं। तो यानी ये इसी का हम उल्टा कर लेंगे, उधर वाली जो संख्या आएगी इधर आ जाएगी, ये वाली संख्या सबसे पीछे चली जाएगी। तो लिख लो 4 2 0 3 5 6 7। ठीक है, हो जाएगी 4 2 0 3 6 5 7। ये हो जाएगा 4 2 0 3 6 7 5। ये हो जाएगा 4 2 0 3 7 5 6। ये रहा, यही तो है, ये संख्या आपकी हो गई, यही संख्या आपकी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, ये आरोही अवरोही खत्म। ठीक है, आरोही हम एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट यानी हर टॉपिक से उठाएंगे। ठीक है, तो आरोही अवरोही आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आरोही बढ़ते से घटते क्रम, आरोही घटते से बढ़ते क्रम। ठीक है, अब दूसरा सवाल यहाँ पे है 496 योग मतलब क्या होता है, प्लस यानी जोड़ का निशान, 318 का निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा। इसमें ये पूछ रहा है कि 496
और 318 जो है उसको हम योग कर लें, उसके बाद इसका निकटतम कौन सा मान पूछ रहा है, सैकड़े का मान पूछ रहा है। तो हम देखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 8 से बताइए कितना होता है, हम जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 8 और 3 1 4 5 6 15 14 14 का 4 1 हासिल, ठीक है। 9 1 10 10 1 11 का 1 1 हासिल, 4 3 7 1 8, ये हो गया आपका, हुआ ना। अब इसमें हम देखेंगे सैकड़े का मान, सैकड़ा मान, सैकड़ा मान देखेंगे 814 का कितना होगा, 800 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे क्या है 8 है, 8 हमारी क्या है 5 से बड़ी है या छोटी, छोटी है, छोटी है बड़ी है, बड़ी है, ठीक है बड़ी है, तो यहाँ पे दोनों जीरो हो जाएगा और यहाँ पे 8 का 8 ही उतर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये संख्या जो है किसके निकट है बताइए, 800 के निकट है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सैकड़ा वाला जो है किसके निकट है, 800 के निकट है, ठीक है। जैसा कि 2 सवाल आपको आ गया होगा, फिर तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल आपका है 4 अंकों की बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल कितना होगा। बृहत्तम मतलब क्या होती है, बड़ी संख्या, न्यूनतम मतलब क्या होती है, छोटी संख्या। तो बृहत्तम इसमें क्या पूछा, 4 अंकों की पूछा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो हमने प्राकृतिक संख्या जब पढ़ा रहे होंगे तब आपको हमने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है 1 से 9 तक की 9 होती है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 अंकों की बृहत्तम संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 बार 9 लिख दो, ठीक है, बृहत्तम हो गई। और न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है, उसके पीछे 0 0 लगा दो, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, न्यूनतम संख्याओं का योगफल, योगफल क्या होता है हमने पहले ही बताया था, अगर अंतर आए तब हमको घटाना है, अगर योगफल है तो हमको जोड़ना है, ठीक है। तो हम योगफल अगर आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और 9 1 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बृहत्तम संख्या क्या होती है, न्यूनतम संख्या क्या होती है। ये अगर इस तरह क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आप लोग कर ले जाओगे ना, 4 अंकों की बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पहले हम बृहत्तम संख्या लिख लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं, फिर न्यूनतम संख्या लिख लेंगे तो न्यूनतम संख्या लिख लिया और उसका योगफल पूछा है तो योगफल मतलब होता है जोड़ना, हमने जोड़ दिया। अगर यहाँ पे यही चीज अगर अंतर पूछता, यहाँ की बृहत्तम संख्या का अंतर बताइए, ठीक है, तो यहाँ पे अंतर यहाँ घटाना कर देते हैं। अगर यही चीज यहाँ पे योगफल की जगह पे कुल पूछता कि कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या क्या, बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या कुल कितनी होंगी, तो कुल अगर आ जाएगा फिर भी हम जोड़ते उसको, ठीक है। अगर यही चीज कुल की जगह कितना हो जाता तो कितना अगर हो जाता तब भी हम इसी तरह करते, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये सवाल, चौथा सवाल है संख्या 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान, यानी कि सारा नहीं निकालना है, 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान है तो 3 का स्थानीय मान सिर्फ निकाल दो। 3 का स्थानीय मान 3 की जगह पे 1 लिख लो, ठीक है। हमने बोला था कि जो संख्या पूछी जाए पहले उसका मान लिख लेना, फिर उसके बाद उसकी संख्या के पीछे कितना हो जाएगा, जितने संख्या होंगे उतने जीरो बढ़ा दो। तो दो जो थे, 2 संख्या है, 1 2 2 संख्या है, 2 जीरो बढ़ा दिया। अब इसका गुणा कर दो तो कितना जाएगा 300, ठीक है। और तथा अंकित मान, अब अंकित मान क्या होता है ये चीज हमने आपको नहीं समझाई थी कि अंकित मान होता क्या है।
देखिए जातीय मान जो होता है वही आपका अंकित मान होता है। हमने जातीय मान बताया था, क्या होता है, जातीय मान जो होगा वही अंकित मान होगा। तो जाति जो होती यानी अगर इस संख्या में कहीं भी हो, कहीं भी अगर 3 होता, ठीक है, तो वो 3 हम इसमें क्या कर लेते, वहां अंतर पूछा है घटा लेंगे, अंतर पूछा है, अगर वही चीज योगफल पूछता तो जोड़ देते, ठीक। तो ये जाति इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहाँ पे अंतर पूछा है तो 3 हम घटा लेंगे। अब 10 में से 3 गया, कितना बच गया, 7, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 2, आ जाएगा कितना आ जाएगा 297। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर जो होगा वो आपका 297 आ जाएगा। आई थिंक हमने समझा होगा कि आप लोग ये समझ गए होंगे सारा क्वेश्चन। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, अब ये क्वेश्चन आ रहा है 11 इकाइयां, 11 दहाइयां और 11 सैकड़ा बराबर है किसके, ठीक है, वो हमको ज्ञात करनी है। 11 इकाई के बीच में देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है, 11 दहाई के बीच में भी प्लस लगा हुआ है, 11 सैकड़ा बराबर है, हम ये निकालेंगे। अब इसमें हम आपको बताए थे कि इकाई दहाई सैकड़ा जो होता है हम पीछे से निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख दो इकाई, ठीक है, दहाई सैकड़ा, ठीक है, ये होता है इकाई दहाई सैकड़ा। इसमें हमसे पूछा है 11 इकाइयां, तो इकाई में हम पहले 11 लिख लेते हैं, ठीक है, 11 इकाइयां। फिर उसके बाद दहाई, दहाई पूछा है, ठीक है, दहाई में क्या लिख लेंगे, 11 दहाइयां, तो दहाई जो होता है 11, तो यहाँ से लिख लेते हैं, पीछे से गिनते हैं ना, पीछे से गिनते चलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पीछे से गिनते क्या चलेंगे। अब 11 इकाई हो गया, हमने लिख दिया इकाई से, फिर दहाई, दहाई यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से 11 बोला है तो यहाँ से हमने 11 कर दिया, ठीक है, कर दिया 11। फिर उसके बाद बोला 11 सैकड़ा, सैकड़ा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0, उसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ठीक। फिर सैकड़ा कहाँ, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ पे आया, वहां से फिर हम 11 आगे की ओर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आगे की ओर लिख देंगे, इसके पीछे हम 0 0 बढ़ा देंगे, ठीक, ये हो जाएगा आपका। और इसके बीच में सब में प्लस लगा था इसलिए हम इसको सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेंगे, बराबर बता देंगे कितना है, तो 1 का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो 11 इकाइयां प्लस 11 दहाइयां प्लस 11 सैकड़ा बराबर किसके होगा, 1221 के बराबर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। अब ये दूसरा सवाल है, यहाँ पे ये है 2424 में 2 का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है, यहाँ पे लड़के बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि सर जी तो पूछे सिर्फ 2 का स्थानीय मान का योगफल है, और बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे सब निकाल देते हैं उठा के, 4 का भी निकाल दिया, 2 का भी निकाल दिया, 4 का भी निकाल दिया, फिर 2 का निकाल दिया, सब निकाल देते हैं। यहाँ पे लेकिन क्या करना है, सिर्फ 2 का निकालना है, उसके बाद योगफल पूछा है तो योगफल यानी कि जोड़, हम बताए थे इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, तो योगफल मतलब जोड़ता है, फिर जोड़ना है। अब देखो क्या करते हैं, 2 4 2 4, ये है, इसमें 2 के स्थानीय मान यानी कि सिर्फ 2 का स्थानीय मान, जहां जहां 2 है उसका स्थानीय मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ हमने निकाल लिया, क्या हो जाएगा 20, इसका हमने निकाल लिया, क्या हो जाएगा 2 गुणे कितना संख्या पीछे 1 2 3, 3 0 3 0 हमने बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। और इनके स्थानीय मानों का योगफल, अब योगफल ज्ञात करना है, क्या होगा, योगफल ज्ञात करने के लिए हमने बताया था पहले बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे और उससे छोटी संख्या नीचे लिखेंगे। अब हम इस साइड लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा आ गया है 2000 और ये 20 है तो 20 ही पीछे से लिखेंगे, ठीक है, और इसको योगफल है तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 0 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। जैसा कि हमने एग्जाम प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको बता भी दिए गए हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको लिखा दिया गया है कि क्वेश्चन उठते कहाँ से हैं। उसके बाद आपका आता है कि ये एग्जाम प्रैक्टिस सेट आपका होमवर्क में भी आपको चाहिए होता है, क्योंकि हमने पूरा करा दिया था, और होमवर्क आपको हम इतना क्वेश्चन दे रहे हैं
एक क्वेश्चन जिसका आंसर भी लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन से इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको बताना है, ठीक है। जैसा कि इसमें भी हमने एक क्वेश्चन लिखा, इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें आपको कौन सा आंसर है वो आपको बताना है। कमेंट्स के माध्यम से बताइए या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, हमने 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं जो आपको हल करने हैं घर पे और कमेंट्स के माध्यम से हमको बताने हैं, ठीक है। और हमारे जो वीडियो जो बन रहे हैं, आप जब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। जिससे हम आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हमारे जो मेहनत करने का कुछ नतीजा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आप वहां पे कुछ हमको बताएंगे ही नहीं, कुछ क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हम आप लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, तो जब आप कुछ बताओगे, कुछ पूछोगे, तभी हम आपके साथ दे सकते हैं ना, तभी तो हम बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आप कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी तो जरूर बजा दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।